सहयोग टिक नहीं सकता। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बताते हैं हम 1-1 घंटा माता जी ध्यान में बैठते हैं। बैठिए, हम 4-4 घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको, लेकिन आपकी भावना क्या है? जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है, जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं, तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को, उसके बनाए हुए हर एक प्राणी मात्र को, सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते हैं। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रेम में क्षति है, कमी। जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है। अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें, उसे बुरा नहीं लगता। सारे धर्मों का सार प्रेम है। परमेश्वर साक्षात प्रेम है। सहयोग में प्रेम ही संपूर्ण है, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं। उसमें त्याग अपने आप हो जाता है। उसको कोई भी चीज त्यागते हुए विचार ही नहीं आता दूसरा, क्योंकि प्रेम की शक्ति त्याग, प्रेम में प्रेम ही पाना, प्रेम ही करना, यही लक्ष्य होता है। और जीवन में उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप में दोष हो और आप ऊपर दो तरह से प्रेम करते हैं, आप दूसरों के लिए वाइब्रेशंस देते हैं, लेकिन उसमें आप में कुछ विचार है कि इस आदमी से कोई लाभ हो जाए, जैसे कोई फायदा उठा ले या इसकी कोई ताड़ना कर दे। इसलिए अगर आप किसी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं या उसका फिर उपयोग कर लें, तो आपके प्रेम में कमी रह जाएगी। किसी को आप वाइब्रेशंस देते वक्त पाते हैं कि उसमें एक आध दोष है, उसके कोई चक्र कम है, उसको भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सहला करके, समझा करके उसका उद्दीपन करना चाहिए। सारा संसार आज द्वेष पे ही खड़ा हुआ। कोई ना कोई बहाना द्वेष करने का इंसान ढूंढ लेता है, कुछ ना कुछ तरीका। उसको ये मालूम है कि जिस बड़े बड़े संघ तैयार हो जाए कि इसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं संसार में प्रेम के बूते पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। अधिकतर उसके पाए में, उसके नींव में द्वेष की खाई होती है। इसीलिए वो संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रेम की शक्ति कितनी अगाध है यह अब आप जानते हैं। आपके हाथ से जो शक्ति बह रही है, ये साक्षात प्रेम की शक्ति। आप अगर पाषाण हृदय है और आपके अंदर कोई भी दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, आपके अंदर कोई माधुर्य नहीं है, तो आप सहयोग में बहुत आगे नहीं जा सकते। अपने बाल बच्चे, अपने घर वाले, अपने नौकर चाकर, अपने अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर के जितने भी मिलने वाले हैं, उन सब से आपको प्रेम करना चाहिए। फिर वो चाहे पार हो चाहे नहीं, आज नहीं कल सब पार हो सकते। लेकिन आप अगर उनके साथ गिर गए तो आपका भी पतन हो गया और उनका भी उत्थान होने की कोई भी बात फिर करी नहीं जा सकती। आपके प्रेम को ही देख करके वो समझ सकते हैं सहयोग की कितनी विशेषता है। प्रेम की शक्ति को मनुष्य ने कभी भी आजमाया ही नहीं। अभी शुरू हुआ है। जब से सहयोग से आप लोग पार हुए हैं, तब से आपने शक्ति को जाना है कि कितनी प्रचंड शक्ति है, कितनी व्यापक है और कितनी कार्यान्वित होती है।
इसको बाह्य से कर कोई देखना चाहे, कोई उथले मन का आदमी हो, उसको समझ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग पढ़त मूर्ख होते हैं उनकी समझ में नहीं आने, लेकिन जो दयाद्र है, जो हृदयपूर्ण है, उनके लिए सहयोग बहुत आसान है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म संवेदना है और वो घटित उन्हीं के लिए हो सकती है जिनके अंदर हृदय का स्थान अभी भी पूरा संसार के लिए बना हुआ है। हृदय में ही शिव जी का स्थान है और हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाश आत्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजता है। जिस आदमी का हृदय कठोर होगा, जो कठोरतापूर्ण दूसरों से व्यवहार करता होगा, उसका हृदय आत्मा दर्शन से वंचित रहेगा। सबको चाहिए कि अपनी ओर दृष्टि करके देखें कि हम प्रेम धर्म में कितने उतरे हैं। उस पे आपको हर एक धर्म खरा है या नहीं पता चलेगा। जैसे एक छोटी सी बात है कि हमें मादकता नहीं करनी चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए सहयोग में। आप जानते हैं कि मादक पदार्थ लेने वाले लोगों की नाभि चक्र पकड़ जाता है और वॉइड भी पकड़ जाती है और ऐसे लोग पार नहीं हो सकते। अब देखिए, जो लोग शराब पीते हैं वो एक तो स्वयं से प्यार करते, उनको मालूम है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ से हमें नुकसान होने वाला है, अपने घर वालों को नुकसान होता है। जो आदमी खुद शराब पीता है उसके घर वाले भूखे थे, उसके बच्चों के सामने क्या मॉडल रहता है, उसके बच्चे देखते हैं सुबह से शाम तक मनुष्य शराब पी रहा है। उसका समाज में क्या व्यवहार होता है, वो सिवाय अपने शराब के आगे दुनिया में कोई चीज को महत्व नहीं रखता। प्रेम का स्वरूप आप हरेक धर्म में देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग 10 धर्मों के नाम से जानते हैं। हरेक धर्म में आप अगर प्रेम का व्यवहार करें तो आप समझ जाएंगे कि प्रेम ऐसी चीज है कि जैसे सोने को रखना होता है, उसी तरह आपको अपना हरेक धर्म पर रखना पड़ेगा। आप बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खान पीन का बहुत विचार रखते हैं, तो वो उनका मतलब यह है कि हम 100 मरतबा हाथ धोते हैं, फिर हम इतना ही खाना खाते हैं, उतना नहीं खाते हैं, 10 मरतबा हम उपवास करते हैं और दुनिया भर की सबको तकलीफ देते हैं। आपको अगर खाने की इतनी परेशानियां हैं तो आप कभी किसी के घर में, ये सबसे बड़ी अच्छी बात, जहां जो मिल जाए सो खा लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बात को जानना चाहिए कि जो भी दे रहा है आपको खाने के लिए, वो आपको प्रेम से दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपको प्रेम से नहीं दे रहा है तो आपको वो खाने की जरूरत नहीं। आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं या किसी तरह से उसे टाल सकते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं खाना। सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वो आदमी आपको खाना प्रेम से दे रहा है। लेकिन वही बात अगर आप शराब पे लगाएं कि कोई आदमी आपको प्रेम से शराब दे रहा है तो उसे पीना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आपको शराब पिला रहा है वो खुद भी शराबी है, माने वो अपने से प्रेम नहीं करता और आपको भी गंदे काम सिखा रहा है जिससे भी किसी से प्रेम ना करे। आज अगर किसी आदमी के यहाँ आप खाना खाने जाएं और जिसने बहुत ही प्रेम से आपको खाना खिलाया, उस प्रेम के वाइब्रेशन से आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं भी किसी है को अपने हाथ से खाना बना के प्रेम से खिलाऊं। जब आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम बढ़ता है और जब आप घृणा बांटते हैं तो घृणा बढ़ती है। हर एक सहयोगियों को यह सोचना चाहिए कि जब तक वो प्रेम के मार्ग में नहीं, जब तक उसने प्रेम में पूरे तरह से अपने को समर्पण नहीं किया, तब तक उसका सहयोग लाभान्वित नहीं होगा। वाइब्रेशंस है सब आ रहे हैं, काफी वाइब्रेशंस आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर से शक्ति बह रही। बहुत से लोगों के हाथ से अनेक लोग ठीक भी हुए, अनेक लोगों के फायदे भी हो गए, ये भी बात मानी। लेकिन सब बातें करते वक्त हम प्रेम को कहां रखते हैं वो देखते हैं। किसी भी बड़े अवतरणों की बात करते वक्त हमें ख्याल होना चाहिए कि हर अवतरण में प्रेम के दर्शन अत्यंत सुंदर और मधुर हैं।
कृष्ण के दर्शन में भी आप देखिए कि विदुर के घर का खाना बड़े प्रेम से कृष्ण ने खाया था। कहते हैं दुर्योधन का मेवा त्याजो, विदुर घर साग खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्राइस्ट के जन्म में देखिए आप कि एक प्रोस्टिट्यूट को लोग पत्थर से मार रहे थे, और तब क्राइस्ट जैसा आदमी जिसे कि प्रोस्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं, वो जाकर के वहां खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो वो इस औरत पे पत्थर मार सकता है, पर पहला पत्थर मुझे मारे। और सबके हाथ रुक गए। ये सभी कार्य प्रेम में होता है। प्रेम पैसे से नहीं आता है, प्रेम दिखावे से नहीं आता, प्रेम बोलने से नहीं आता है, प्रेम अंदर ही अंदर जानने से होता है कि परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी अनंत कृपा है। विशेषकर सहयोगियों को सोचना चाहिए। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि इसी जन्म में क्यों हो गया, इसी जन्म में क्यों हमने पाया, क्योंकि ढराया हुआ उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो आपके अंदर ढराया है। और जितना आपके अंदर ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रास्ता बनाता आएगा, वैसे ही इस प्रेम की संवेदना भी गहरी होती जाएगी। लेकिन बार बार यही बात है कि ये उथले लोगों का काम नहीं है, छोटी तबीयत लोगों का काम नहीं है, जो लोग रात दिन इसको उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिनका काम ही ये है कि दूसरों को भला बुरा कहना, उनका यह काम है। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया है संसार में, जिन्होंने हर जगह इसकी पदवी पाई कि ये बड़ा प्रेम पूर्ण आदमी, आप भी अपने जीवन में देखिए कि जब भी कभी आपको याद आती है तो उसी आदमी को आप याद करते हैं जिसने नितांत प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार किया। आपको कोई कितना भी रुपया दे दे, उसकी याद नहीं आती। आपसे कोई कितना भी, कोई बड़ा मान दे दे, कोई आपकी बड़ी उच्च जगह पहुंचा दे, आपको उसी की उस वक्त याद आती है जिसने आपको अत्यंत प्रेम किया। सारे धर्म को, अपने अंदर बसे हुए सारे ही धर्म को हमें प्रेम से जानना चाहिए। धर्म की जो व्याख्याएं हमारे यहाँ बनाई गई वो इतनी संकुचित हैं कि उसके प्रेम के जगह घृणा ही होती। माने ऐसा धर्म बनाया हुआ है कि एक विधवा स्त्री है, उसको किसी के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। कहाँ का धर्म हो सकता है? यह कहीं भी धर्म नहीं हो सकता। कोई स्त्री अगर विधवा हो जाए, चाहे पुरुष विधवा हो जाए, ये उसके ऊपर कुठारा घात है। जब ऐसे उस पर इतनी आफत आ गई है, तब एक सहयोगी को चाहिए कि उसके साथ पूरी तरह से तन्मय होकर के उसकी पूरी मदद करे और उसको एक सांत्वना दे, बजाय इसके उसको सताए और उसको तकलीफ दे। यह अधर्म है। किसी भी धर्म के नाम पे अगर अधर्म किया जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक, किसी को शूद्र बना करके, किसी को खराब बता करके और उसे घृणा करने को जो धर्म सिखाता, वो धर्म नहीं। हमारे सहयोग में ऐसे धर्म की कोई भी, किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो असली धर्म है वो वही धर्म है जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरे तरह की भी अनेक धर्म है। जैसे हम अब मिठाई नहीं खाएंगे, आज हम ये उपास करेंगे, आज हम ये फलाना करेंगे, जिससे हम दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे धर्म कभी भी धर्म नहीं हो। तीसरे तरह से ये कि चाहे घर में पैसा हो ना हो, हम मंदिरों में जाएंगे, हम वहां जाकर पैसा लुटाएंगे, हम जाकर के पंडितों को पैसा देंगे और इन लुटेरों को हम पैसा लुटाएंगे, ये भी कोई धर्म नहीं हो सकता। अपने घर के बाल बच्चों को जिनको खाने को नहीं है, अपने बच्चों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं है, हम अपने घर वालों को जब देख नहीं सकते, तो इस तरह का व्यर्थ समय बर्बाद करने वाले को भी धर्म नहीं कहना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगी कि मनन शक्ति में भी अगर मनुष्य अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपने घर के लोगों को भूखा मारा है, तो ऐसे मनन से भी अच्छा है कि आदमी मनन न करे। धर्म का मतलब है सबके प्रति प्रेम की पूर्ण व्यवस्था रखना, प्रेम पूर्वक सब तरफ जागरूक रहना, यही धर्म है। और जब तक ये धर्म को आप पाइएगा नहीं, तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते। धर्मातीत तब मनुष्य होता है जब वो प्रेम ही हो जाता, उसमें और कुछ बच ही नहीं जाता। वो जो भी करता है तो प्रेम में ही करता है। जैसे श्री कृष्ण का संहार है, जब वो किसी का संहार भी करते हैं तो वो भी प्रेम में ही होता। जब ईसा मसीह ने अपने हाथ में हंटर लेकर के लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो
मंदिरों में बैठ के बाजार रहे थे, वो भी प्रेम है। उसकी हर एक चीज ही प्रेम हो जाती है और तब आदमी धर्मातीत हो जाता है। उसके लिए कोई धर्म नहीं बच जाता, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो जाता है। वो जो भी करता है, जो भी कहता है, जो भी बोलता है, जो भी खाता है पीता है, सब धर्म करता है और धर्म वही होता है जो कि प्रेम होता है। हमारे सहयोग में मैं अनेक बार देखती हूँ कि आप मानव हैं और मानव से अति मानव होने के बाद भी आप इस बात को समझते नहीं कि प्रेम की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था, प्रेम के प्रति जागरूक होना चाहिए। कोई मनुष्य है वो अपनी पत्नी को अगर मारता है, कोई स्त्री है वो अगर अपने पति को सताती और अपने को बहुत बड़ा सहयोगी समझती है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये महापाप है। किसी को भी सताने की व्यवस्था सहयोग में नहीं, किसी को भी मारने की व्यवस्था सहयोग में नहीं। आप किसी तरह से भी हाथ फेरे, आपके अंदर से सिर्फ प्रेम ही की शक्ति बहेगी और प्रेम की शक्ति में हमेशा दूसरों का हित ही होगा, अहित नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश करें, आप किसी का अहित नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सहयोग से हट जाएं या गिर जाएं, आपका पतन हो जाए, तब आप जरूर अहित कर सकते। धर्म के प्रति आज तक हरेक धर्मों में ही लोगों ने बहुत पूरी तरह से खोल कर इस बात को बताया हुआ। किसी ने यह बात को बताया ऐसे नहीं, लेकिन मनुष्य हमेशा मिथ्या की ओर दौड़ता है, इसलिए धर्म का जो भी विपरीत रूप बन जाता है उसी को हम मान लेते हैं। जैसे ईसा मसीह ने बताया है कि तुम भूत और प्रेत और इन सब चीजों से काम नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद साहब ने बताया है कि आपको शराब आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने बताया है कि आपको परमेश्वर में लीन, परमेश्वर के सामने हमेशा हर एक इंसान को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। नानक ने बताया है कि सारे संसार में हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास है। उन्होंने भी मादक पदार्थ को एकदम मना किया, लेकिन उनके धर्म को जो मानने वाले हैं और जो अपने को बहुत बड़े धार्मिक कहलाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े भारी नानक के बड़े भारे हम सपोर्टर्स हैं, वो लोग आज क्या कर रहे हैं? क्राइस्ट के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग आज क्या कर रहे हैं? ईसा मसीह ने सबसे बड़ी चीज बताई थी कि मनुष्य को अबोध बच्चे जैसा होना चाहिए। खासकर सेक्स के मामले में तो ईसा मसीह ने दिखाया था कि मनुष्य को बहुत सेलिब्रेट, अत्यंत व्यवस्थित, विवाहित रूप से ही जीवन में सेक्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके शिष्यों ने आज क्या हालत कर रखी, उन्होंने क्या व्यवस्था करके रखी, वो किस तरह से चल रहे हैं, उसको देखिए तो आश्चर्य है कि क्या ये ईसा मसीह के ही ईसाई है या कोई और ईसा मसीह कोई राक्षस पैदा हुआ था उसके ये लोग ईसाई बने घूम रहे। हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी बात कही गई है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। और हम अनेक बार जन्म संसार में लेते हैं, अनेक बार इसको खोजते हैं, इसलिए एक ही जन्म में सब चीज को खोज डालो। जब हम अनेक बार जन्म लेते हैं तब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई निम्न है, कोई उच्च? अनेक बार मैं आपको ये समझाती हूं और आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि प्रेम में जब तक आप पूरी तरह से लीन नहीं होंगे, सहयोगी संसार में बैठने वाला नहीं। जब आप प्रेम में हो जाएंगे, एक प्रेम का फूल अगर खिल जाए तो सारे संसार में उसकी खुशबू आने लगती। आप भी अपने जिंदगी में सोचें कि एक इंसान जिसको आपने पाया था कभी, उसने कितना आपको प्रेम दिया था। ऐसा एक भी आदमी कहीं हो तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके पीछे हजारों लोग घूमते हैं और उसे प्रेम की याचना करते, उसको मांगते हैं। लेकिन वो लोग जो कि झूठ बन करके, प्रेम का दंभ भर के और लोगों को लूटते हैं, उनको खसोटते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य बड़े जल्द छोड़ देता। प्रेम ऐसी चीज है जो हृदय तक पहुंचती है और उसकी खिंचाव सबसे ज्यादा, और यही परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म है। परमेश्वर का कोई सा धर्म हो या उसका अगर कोई तत्व है तो वो सिर्फ प्रेम। आप अपने प्रेम तत्व पे थोड़ा सा मनन करें।
और जो लोग नए आए हैं उनको हम रियलाइजेशन देंगे अभी, और कोशिश करेंगे कि वो लोग पार हो जाए। सब लोग अपने प्रेम तत्व की ओर देखें कि हमने कहाँ तक प्रेम किया हुआ है, हम संसार में कितने लोग से प्रेम। और जाते समय आप सब लोगों को यहाँ पर छोड़ के इतनी प्यारी तरह से इन्होंने अपने हृदय से निकले हुए शब्द कहे, जिसे चित्त बहुत खिंच सा जाता है। आजकल के ज़माने में जब प्यार ही नहीं रह गया तो प्रेम का खिंचाव और उससे होने वाली एक आंतरिक भावना भी संसार से मिट गई है। मनुष्य हर एक चीज़ का हल बुद्धि के बूते पर करना चाहता है। बुद्धि को इस्तेमाल करने से मनुष्य एकदम शुष्क हो गया, जैसे उसके अंदर का सारा रस ही खत्म हो गया। और जब भी कभी कोई भी आंतरिक बात छिड़ जाती है तो उसके हृदय में कोई कंपन नहीं होता, क्योंकि हृदय भी काष्ठवत हो गया। न जाने आजकल की हवा में ऐसा कौन सा दोष है कि मनुष्य सिर्फ बुद्धि के घोड़े पे ही चलना चाहता है और जो प्रेम का आनंद है उससे अपरिचित रहना चाहता है। लेकिन मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत ही पुरानी हूँ, और मैं मॉडर्न हो नहीं पाती, इसलिए ऐसे सुंदर शब्द सुन के मेरा हृदय बहुत ही आंदोलित हो जाता है। लेकिन आजकल की बुद्धि भी अब हार गई, अपना सर टकरा टकरा के हार गई है और जान रही है कि उसने कोई सुख नहीं पाया, कुछ आनंद नहीं पाया। उसे जो कुछ भी खोजा, जिसे भी अपनाया, वो सिर्फ उसका अहंकार था, उससे ज़्यादा कोई उसके अंदर अनुभूति नहीं आई। धीरे धीरे मनुष्य इससे परिचित हो रहा है कि वो किस कदर काष्ठवत हो गया, किस कदर उसकी भावनाएं सुप्त हो गई हैं। आजकल के कविगर पढ़िए या आजकल के अगर वाङ्मय पढ़िए साहित्य, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत ही अश्लील तरह की उथली बातें, जिसका कि संबंध हृदय से तो क्या किसी उथली एक तरंग से भी नहीं लगता। उसी प्रकार कविताओं में भी इतनी शुष्कता और इतनी घृणित बातें लिखी जाती हैं कि स्वभावतः कोई भी मनुष्य अगर इतना कृत्रिम और बुद्धिवादी न हो जाए तो उसे तो जी मचलने लग जाए। माने हमारी संवेदनशीलता बड़ी ही घट गई है, और इस संवेदनशीलता के घटने के साथ ये पहचानना कि कौन इंसान अच्छा है और बुरा है, ये भी घट गया। ये भी संवेदनशीलता हमारे अंदर घट गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई क्यों करनी चाहिए और बुराई क्यों छोड़नी चाहिए। इसकी भी अकल हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जब श्री राम इस संसार में आए थे हजारों वर्ष पहले, तब मनुष्य बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। एक तो माँ पृथ्वी से उसका संबंध बहुत घटित रहा, इसलिए उसकी संवेदना बड़ी तीक्ष्ण थी। वो जानते थे कि श्री राम ये विष्णु के अवतरण है और सीता जी ये आदिशक्ति का अवतरण है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त अधिकतर लोग इस बात से परिचित थे कि श्री राम भगवान स्वरूप है, नहीं तो एक भीलनी उनके लिए बेर लेके क्यों आए। अब देखिए कहाँ तो श्री राम इतने बड़े राजा और एक भीलनी उनके लिए बेर लेके आई। देखिए प्रेम का खेल इतना सुंदर है। और जब वो अपने बेर तोड़ती थी, बूढ़ी सी भीलनी थी, उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे बेचारी के। एक एक बेर को वो दांत मार के देखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है, नहीं तो मेरे राम को खट्टा न लग जाए। इतने विचार से उस भीलनी ने, उसके हाथ गंदे थे कि साफ थे पता नहीं। एक भीलनी आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल गिरिजनों में से
जिनको कहना चाहिए कि हमारे आजकल जिनको हम लोग दलित ही कहते हैं, ऐसे समाज में कि वो भीलनी इतने प्रेम से प्रभु राम के लिए छोटे छोटे बेर इकट्ठे कर रही थी। और जब श्री राम आए तो बगैर हिचक के उन्होंने उनसे कहा कि श्री राम, मेरे पास आपके लिए बड़े सुंदर बेर हैं, एक एक बेर मैंने अपनी दांत से चख के देखे, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री राम का हृदय पुलकित हो गया, क्योंकि वो प्रेम को जानते थे। प्रेम की संवेदना उनके अंदर जबरदस्त थी, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा स्वयं प्रेम है, इसलिए वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही को पहचानते हैं। अगर आपको परमात्मा को बांधना है तो आप प्रेम करिए। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को नहीं बांध सकते। सिर्फ प्रेम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को आप तभी अपने ऊपर खींच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके शरण जा सकते हैं या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो कि जो प्रेम से खुश हो जाता है। श्री राम ने वो बेर चढ़ाक से एकदम दौड़ के, अरे तुम इतने बेर इकट्ठे कर लाई, चलो चलो सब मुझे दे दो, और लेकर खाना शुरू कर दिया। और खूब खुशी से खा के कहते हैं कि वाह, मैंने तो ऐसे कभी बेर नहीं खाए, ऐसे बेर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए, ऐसे सुंदर बेर मैंने कभी खाए नहीं, ये तुम कहाँ से इकट्ठे करके लाई, अच्छा बताओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या बदतमीजी है कि सब बेर एक एक जूटे करके लाई हैं और इन्होंने श्री राम को दे दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो, मैं तुमको इसमें से एक बेर नहीं दूंगा, ये सारे मेरे लिए लाई हैं, बाकी तुमको चाहिए तो तुम अपने तोड़ के खा लेना, पर इसमें से मैं नहीं दूंगा। तो सीता जी तो बहुत होशियार थी, उनका कि श्री राम, मुझे भी तो 2-4 बेर दे दीजिए, क्या आप ही सब खाइएगा, मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, मुझे भी तो 1-2 बेर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चाहिए तो थोड़े से मुझसे बेर ले लीजिए। अब लक्ष्मण जी को लगा कि देखो, सब तो भाभी को बेर दे दी और मुझे नहीं दे रहे हैं, तब उनको बुरा लग गया। तो भाभी से कहते हैं, क्या मुझे कुछ बेर नहीं दीजिएगा, सब आप ही लोग खा लीजिएगा। देखिए कितनी छोटी सी चीज है एक बेर, एक छोटी सी चीज है बेर, कोई बड़ी भारी चीज नहीं, लेकिन उस बेर पे कितनी ही रचना कविता कर सकते हैं आप। और उसकी आज तक याद है, हर एक हमारे जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लिटरेचर कोई भी भाषा में हुआ हो, हर जगह शबरी के बेर कहे जाते। कितनी सुंदरतम कल्पना है और कितनी सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते इसे। और जब भी इस बात का ख्याल बनता है और याद पड़ती है, इतना हृदय उसे पुलकित हो जाता है सोच के कि शबरी ने कितने प्यार से ये बेर अपने भोलेपन में इकट्ठे किए थे। ऐसे कहाँ शबरी जैसे लोग दुनिया में मिलेंगे। ये उसका हृदय था जिसे एक एक बेर में वो देख रहे थे और देख देख करके खुश हो रहे थे कि आहा, कितना प्रेम मनुष्य में है। जैसे समझ लीजिए कि एक प्यार का सागर परमात्मा है और जब वो आके किनारे में टकराता है तो किनारे की टकरान से फिर उस पर लहरें उठने शुरू हो जाती हैं, और वो जब लहरें वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो आनंद से वो बिल्कुल भर जाता है। प्रेम की गाथा जितनी कहूँ सो कम है। प्रेम की गाथा तो ऐसी है कि उसको कहते भी नहीं बनता, वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। जितना बहता है उतना ही आनंद उसमें से झरता है। आप प्रेम का कोई मूल्य क्या ही दे सकते हैं, सो मेरी समझ नहीं आता। यही कि जब आपसे वो टकराता है तो उसके तरंग फिर वापस उठ करके और बड़ा सुंदर सा चित्र सा बन जाता है, उस सागर पे भी एक चित्र सा बन जाता है, एक आंदोलन सा, एक बड़ा सुंदर सा, एक झिलमिल झिलमिल जिसे कहना चाहिए, प्यार का दर्शन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता चाहिए इस चीज को समझने की। जो लोग बहुत ही ग्रोस हैं, जो कि बहुत ही जड़ हैं, जिनके अंदर प्रेम का अभी तक कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो एकदम पत्थर दिल है, इन लोगों के सामने प्रेम की गाथा कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इस तरह की इस प्रेम की शक्ति हमारे अंदर कहाँ से उदित होती है? किस जगह ये प्रेम की शक्ति है? ये हमारे हृदय के अंदर बसे हुए आत्मा के तरंग से ही प्रेम की शक्ति आती है। और इसके प्रतीक स्वरूप हमारे अंदर जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, जो बीचों बीच यहाँ हमारे बीच में, हृदय में बीच में यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है, जिसे एक हड्डी के रूप में हम देखते हैं,
वहाँ पर आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज नाम की चीज़ तैयार होती है। ये माँ अपने शक्ति में, क्योंकि हृदय चक्र जो है वो बराबर उसके पीछे में बराबर बीचों बीच है, और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है, मैंने कल आपसे बताया था। और इस स्टर्नम बोन के अंदर में ये जो सामने में जो हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एंटीबॉडीज नाम के सिपाही माँ तैयार कर देती है, जो 12 साल तक तैयार होते रहते हैं, और फिर वो अपने सारे शरीर में फैलकर सुसज्ज रहते। कभी भी किसी तरह का भी अटैक जब शरीर पर आता है, कोई भी तरह का, चाहे वो उसके माइंड से आए, चाहे माने उसके मन से आए, चाहे उसके शरीर से आए, चाहे उसके अहंकार से आए, सारे अटैक से ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये माँ के बनाए हुए सिपाही उससे लड़ते रहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस तरह के संरक्षित रखने वाले जो कुछ भी हमारे अंदर फोर्सेस हैं या शक्तियां हैं, वो जैसे कोई हमारी अपनी ही हैं। ये पहले ही से परमात्मा ने आपके अंदर ये सब धीरे धीरे एक एक चक्र बनाए। ये सारे चक्र आपने जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो जो कदम रखे हैं, उस कदम का माइलस्टोन है। अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस तह से आप गुजरे हैं, उन तह का ये दिग्दर्शक है। मैंने आपसे बताया कि कार्बन एटम जब आप थे तो आपका जो सबसे छोटा चक्र है श्री गणेश का, वो था। अब कार्बन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपसे बताती रहूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एटम के आए बगैर कोई भी प्राणी में जीव नहीं आ सकता। जीवन कार्बन के आने के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए ये कार्बन जो है, ये श्री गणेश जो अपने अंदर मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं, उस श्री गणेश का द्योतक है। जिस प्रकार कार्बन में भी 4 वैलेंसीज होती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं, और ये चारों हाथ हमारे अंदर शक्ति के द्योतक हैं। जब हमारे अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर ये चारों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हम हृदय चक्र की बात कर रहे थे कि हृदय चक्र जब इंसान का खराब हो जाता है या हृदय पे जब आघात होने लग जाते हैं तो आदमी में असुरक्षित भावनाएं आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, जिससे भय, आशंका आदि चीज़ें, डरना किसी चीज़ से, एकदम पता नहीं, रात में बैठे बैठे औरतों में ज़्यादातर होता है कि उनको हमेशा आशंका लगी रहती कि कोई हमें परेशान तो नहीं कर देगा, कोई हमें मार तो नहीं डालेगा। किसी को कुछ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, कहीं कुछ हो गया। इसी से हिस्टेरिया आदि जो बीमारियां हैं, डरने की जो बीमारियां हैं, वो सब होती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो हृदय का सेंटर में जो हृदय का चक्र है, उसे जागरूक रखना पड़ता। कल मैंने आपसे बताया था कि इसको जागरूक करने के लिए आपको जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। वो किस प्रकार करना चाहिए आदि सब कुछ आप सहयोग में सीख सकते हैं। असल में सहयोग में पार होने के बाद भी आपको सीखना पड़ता है कि ये चक्र क्या है, उसको जागरूक कैसे रखना चाहिए, कुंडलिनी को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से ठीक रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको मैं मोटर भी प्रेजेंट कर दूं और अगर ये नहीं आप सीख लें कि मोटर कैसी चलानी, तो मोटर खड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार सहयोग में इसका बहुत सीखना होता है। मेरे लेक्चर में मैं आपको कहाँ तक बता सकती हूँ, लेकिन अधिकतर सहयोग में आए हुए लोग इस हॉल में इसी प्रकार हमेशा लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सहयोगी हो गए हैं, इसी पे मुझे आश्चर्य होता है। अभी उदाहरण के लिए आज ही एक माँ, एक बेटी और उसकी बेटी, इस प्रकार 3 जनरेशन मेरे पास है। ये लोग 1970 में मेरे हाथों से पार हुए थे। उसके बाद इनकी तबीयत बड़ी खराब गई 4 साल बाद, तो एक सहयोगी के पास गए कि साहब हमारी बड़ी तबीयत खराब गई, ये हुआ वो हुआ, क्या करें। बेचारे सहयोगी मेहनत करने के पीछे में उनके यहाँ गए, उनको देखा, उनसे कहा कि देखिए आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी यहाँ फंसी हुई है, अगर आप अपनी कुंडलिनी ठीक से जागरूक कर लें, ठीक कर लें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आसान चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने उनकी कुंडलिनी फिर से जागरूक कर दी। उनसे कहा कि अब देखिए इस पर जमी है, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, ज़रा ध्यान दें, अपनी जोत जला रखें। लेकिन वो फिर से वही ये रे माझा मागला जैसे मराठी में कहते हैं,
उन्होंने बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उनको एक गुरुजी मिल गए बीचों बीच, तो उन्होंने उनसे बताया कि हाँ मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, जंतर मंत्र देता हूँ। उनका अच्छा ठीक है। एक काला साधारण धागा, बिल्कुल साधारण धागा, उसको पता नहीं क्या इन्होंने करके और इन्होंने सबके गले में दे दिया। सबका 100-100 रुपया लिया जंतर मंतर का। वो धागे का दाम अगर जोड़ने चाहिए तो 2 पैसा भी नहीं होगा। अब सब लोग गले में पहन करके बिल्कुल उनके ऊपर मर गए। अब वो महाराज साहब जो है उनके बड़े ऐसे शिष्य, और उनको कहने लगे कि ये जो उदी है ये हम साईनाथ की उदी लाए हैं, ये अपने घर में रखिए। अब वो उदी लेकर के गई, अपने घर में उदी लगाने लगे। आज अब साईनाथ तो यहाँ है नहीं, बताएं कि ये किसकी उदी है, कौन से स्मशान घाट से उठा के लाए हो, और इसमें तुम्हारा कौन सा हेतु है। तो कहने लगे कि वो उदी ऐसे ऊपर से नीचे नीचे गिरती थी तो हम बड़े उससे इम्प्रेस्ड हो गए। मैंने कहा ये तो सारी भूत विद्या है। बहरहाल जो भी हो वो उसी में बहते गए। आज वो पहुंची देवी जी, तो उनकी माता जी जो थी वो तो चल नहीं पा रही थी, उनका सारा बदन यूं यूं हिल रहा था मेरे सामने। उनकी जो लड़की थी उसकी एक टांग टूट गई, क्योंकि यहाँ पर उसके पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उसका एकदम ऑसिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने इधर से काट दिया, उनकी टांग आधी छोटी हो गई। लड़की, उनकी जो लड़की थी उसको किडनी की ट्रबल हो गई और अब उसको डायलिसिस पे रखा हुआ है। उसको भी जाकर बेचारे एक सहयोगी ने बचाया, उससे वो बच गई और उसकी हालत अब पहले से ठीक है, हॉस्पिटल से निकल आई। उस वक्त उस सहयोगी ने उनको समझाया कि देखिए ये सब साधुओं के चक्कर में मत घूमिए। लेकिन वो उनसे रुपया भी लेते थे, पैसा भी लेते थे और ये भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमसे बड़े अच्छे हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, हमसे कभी नहीं कहते कि आप ये नहीं करो। हम शराब भी पिए, कहते पियो कोई हर्जा नहीं, कुछ भी काम करो हर्जा नहीं है, बस पर्स मुझे दे दो, पीछे में ये है, आपको जो भी काम करना हो करते रहो। माता जी तो कहती है ना कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन ये तो कभी किसी चीज को मना नहीं करते। ये तो कुछ नहीं, अगर आप उनसे कोई भी बात करो वो आपको कहते ठीक है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि आप स्मगलिंग करते, अच्छा कर ले भाई, तुमको मैं स्मगलिंग का तरीका बताता हूँ, लेकिन उसमें से इतना रुपया तुम मुझे दे दो। अब इस तरह के महामूर्ख लोग जो कि इनको परमात्मा का काम समझते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से नुकसान होता है वो देखिए। अब वो जो लड़की थी उसका भी डायलिसिस हो गया, उसकी भी हालत खराब। मैं तो तीनों को देख कर मेरे आंसू भर आए। मैंने कहा हे राम, इनका ये क्या। मैंने कहा अच्छा अब आप जाइए, माफ करिए, मैं तो समझ गई, सब चीज उनके ऊपर दिखाई दे रही थी, मैं क्या कहूँ उनसे। मुझे तो किसी ने कभी कोई बात बताई नहीं थी, ना शिकायत की थी, पर मैं समझ गई कि ये बात क्या है। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो 1970 में हमसे पार हुई थी, उसके बाद वो जो दीप तुम्हारे अंदर जला था, जो तुम्हारे अंदर जो अनुभव आया था, उसका तुमने क्या किया ये। और उस वक्त के जो बीमार थे, जिनको ल्यूकेमिया था और कैंसर था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और तुम बेवकूफ जो कि इतनी अच्छी थी आज कहाँ से कहाँ चली। ये सब क्यों किया। तो भी वो काला धागा लेकर के आए थे गले में गधे जैसे। वो काला धागा नहीं छूट सकता था उनका, वो गले में पहने हुए थे। इतनी पकड़ होती है इन लोगों की। मैंने कहा अभी पहले आप इस काले धागों को फेंकिए। बड़ी मुश्किल से माना उन्होंने कि इस काले धागे को हम गले से उतारेंगे, बताइए। फिर सब बातें सामने आई कि वो आदमी कितना रुपया लेता है, उनके लड़के को कितना लूटा, ये हुआ वो हुआ। उससे पहले वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी उस काले धागे के बूते पर। यानी मनुष्य इतना कमजोर है कि एक धागा तक उसे बांध सकता है। उसकी यही बुद्धि है क्या। मैं कहती हूँ इतनी आप लोग अपनी बुद्धि की कमाल समझते हैं, आपके पास इतनी भी क्या बुद्धि नहीं कि समझ लें कि ये आदमी को हम देख रहे हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये हमसे रुपया लूट रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें इससे कोई भी लाभ नहीं, तो भी उसी के चरणों में आप क्यों जाते हैं। और उनका भी हृदय चक्र ऐसा धकता धकता कैसे करा। बहरहाल तुम तो जानते हो कि माँ जो है वो क्षमाशील है, मतलब क्षमा हमारा स्वभाव है, हम उसको कुछ किसी तरह से जीत नहीं पाते। मैंने ऐसा है कि जब ऐसी हालत में किसी देखा तो फिर थोड़ा सा तो जरूर कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दिल लगा लिया, क्योंकि तकलीफ भी तो देखी नहीं जाती ना। बेवकूफ है तो क्या, बच्चे तो अपने ही हैं, उनकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती। और मैंने उन्हें फिर से अपने दिल से लगा लिया। लेकिन क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों नहीं अपना जरा ख्याल करते, क्यों नहीं इसमें रचते हो। ये सब तुम्हारे लिए मुफ्त है, इसको पाओ, इसमें रचना चाहिए, इसको संभालो। एक माँ हर समय अगर आपकी रखवाली भी करते रहे और आप हर समय जाएं और आ बैल मुझको मार, नहीं तो किसी कुएं में कूद, नहीं तो कोई आग में कूद, इसकी क्या जरूरत है।
ये शैतानों के काम है। समझना चाहिए कि जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसा लेता है वो शैतान है, शैतान। उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको मैं समझा समझा के हार गई। इस बंबई शहर में कितने वर्षों से मैं यही बात कहती आई हूँ, पर अब भी मैं देखती हूँ कि आधा बंबई शहर न किसी आदमी के पीछे में लगा हुआ है। हर 7वें घर में एक गुरु का फोटो आपको मिल जाएगा। इतने हो गए हैं कि मच्छरों जैसे, और सबको ये मच्छर काटते रहते हैं और लोगों को अच्छा लगता है मच्छरों का काटना। उसमें एक ही बस बात है कि वो आपसे कहते हैं अच्छा आप मुझे पैसा दीजिए। कितनी बड़ी सूक्ष्म अहंकार पे चोट है, इसे आप देख लीजिए कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके गुरु हो जाएंगे। साफ साफ नहीं कहते हो, गोल घुमा कहते, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि ये हमसे रुपया ले रहे हैं, हम गुरु को खरीद रहे हैं। गुरु रख लेते हैं लोग। अभी हम एक गांव गए थे, वहां के देशमुख साहब खूब शराब पीते हैं। उनकी बीबी मेरे पास आई, मुझसे कहने लगे माँ इनकी शराब छुड़ा दो। मैंने देखा कि इनका चक्कर ठीक नहीं। कहने लगे कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक हैं, हमने गुरु रखे हुए। मैंने कहा अच्छा, जैसे पहले लोग बाई लोग रख लेते थे या कोई ब्राह्मण लोग रख लेते थे, आजकल गुरु लोग रख लेते हैं। और वो गुरु लोग को अपना पैसा सप्लाई होते रहता है और गुरु साहब कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी औरतों को मैं संभालता हूँ। ये औरतें जाकर के वो गुरु यंग आदमी हैं उनके नहलाते हैं, दुलाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। और अगर वो कुछ कहें कि भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, अपने आदमी से ऐसे कहें, तो गुरु साहब कहते हैं देखिए इनसे कुछ मत कहिए, मैं इनको ठीक कर लूंगा। अंत में मैं इनका भी कल्याण करूंगा। औरतों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, अब उनका भी कल्याण करूँ, आप अभी कुछ मत कहिए। इसलिए उनको सहयोग पसंद नहीं आ सकता। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं पसंद आ सकता है क्योंकि वो चाहते हैं कि परमात्मा के नाम पर अपनी गंदगियां छिपा लें। कितनी गंदी चीज है, इससे परमात्मा का क्या नुकसान होने वाला है? अगर आपके अंदर गंदगी रहेगी तो इससे क्या परमात्मा को बीमारी होने वाली है कि आपको बीमारी होने वाली है? थोड़ा विचार करना चाहिए। परमात्मा तो निर्मल ही है, उसके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो आपको समझा रहा है घर और कह रहा है कि भाई अपने अंदर की गंदगी को निकाल दो, उससे आपको तकलीफ हो। तो इस बात पर सब लोग नाराज हो जाते हैं। तो समझदारी की बात यह है कि जब आप पार हो जाते हैं, जब आत्म साक्षात्कार आ जाता है, आप खुद ही देखने लग जाते हैं अंदर में कि मैंने ये चक्र पकड़ा है, ये चक्र पकड़ा है, मेरा ये चक्र पकड़ा है, माँ मेरे चक्र साफ करो। आपको उसी की तकलीफ होने लग जाती है। वो कहते चलो इसको सफाई करवा दो। जिस प्रकार एक जानवर को आप गंदगी से ले जाइए उसको पता नहीं चलता है, उसी प्रकार मनुष्य को कितने भी अनीति में से गुजार दीजिए उसको पता नहीं चलता है कि अनीति है, ये पाप है, उसको समझ में नहीं आता है। पाप के प्रति उसकी संवेदना बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन जब वो पार हो जाता है वो देखने लगता है कि इतनी गंदगी है, उसकी बदबू से आने लग जाती है। वो समझने लगता है कि ये मेरे अंदर छिपी हुई है, सारी चीजें निकल जाए जितने जल्दी अच्छा है, क्योंकि वही अपना डॉक्टर हो जाता है और देखने लगता है यही आत्म साक्षात्कार है। अपने सारे चक्रों को जाना, अपने अंदर की खराबी जाना और दूसरों के अंदर की जान करके भी उसमें सामूहिक चेतना में उसको महसूस करना, यही आत्म साक्षात्कार है। यह कोई लेक्चरिंग की बात बिल्कुल भी नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा यह घटित होना चाहिए अंदर, लेकिन इसमें अगर आप रुझे नहीं, इसमें आप बैठे नहीं, इसमें आपने मेहनत नहीं की और जो आपकी पिछली आदतें थी जैसे कि बहुत अहंकारीपना करना और बेवकूफियां करना, तो फिर ये चीज चलने नहीं वाली। अपने प्रति प्रतिष्ठित होकर, अपने को समझ के कि हम एक दीप हैं संसार के, हमें जलाया गया, हमारे अंदर रोशनी आ गई है, इस रोशनी को बचाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे सहज योग में आप उतर नहीं सकते। आज सारे संसार को आप देखिए तो एक कगार पे खड़ा हुआ है, इससे उसको उस ऊंची दशा में उतरना ही है। ये उसके उत्क्रांति का चरम पद है, ये उसको लेना ही है। अगर उसने नहीं लिया तो उसका इलाज भी आने वाला है। जो लोग इस लास्ट जजमेंट को, ये आखिरी निर्णय, आखिर परमात्मा लास्ट जजमेंट आखिरी निर्णय कैसा करते? कुंडलिनी को चढ़ा के ही आपका आखिरी निर्णय होने वाला है कि जो कुंडलिनी के सहारे पार हो जाए वो एक तरफ और जो नहीं है वो दूसरे तरफ हो जाए। इसलिए इसको आमास करने की जरूरत थी, सामूहिक करने की जरूरत थी। सामूहिक ये कार्य होना चाहिए, ये सामूहिक कार्य होना चाहिए। और अब भी अगर लोगों ने अपना इस पे निर्णय नहीं कर लिया, ये लास्ट जजमेंट नहीं कर लिया,
तो मैं आपसे साफ बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार गेहूं और धुन अलग किए जाते हैं, उसका छिलका अलग उतार दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपने अपने को साफ नहीं कर दिया तो जो आखिरी कलकी होगा वो आप जो भी इस तरह के होंगे उनको अलग हटा दें, उनका सर्वनाश है। क्योंकि इसको यही कहना चाहिए कि लास्ट सॉर्टिंग आउट। इसमें कोई भी तरह की मैं अत्युक्ति नहीं कर रही हूं। मैं आपसे बहुत विनती करके कहती हूं कि इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए और न ही नाराज होना चाहिए, क्योंकि ये बात हो के रहेगी। अगर आप इस बात से सतर्क नहीं रहे तो कल वो दिन नहीं आना चाहिए कि आप कहेंगे कि माँ आपने बताया नहीं, लास्ट जजमेंट। इसलिए मैं आपसे साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यही लास्ट जजमेंट शुरू हो गया है, इसमें आप अपने को जज कर लीजिए। अब हमारे जो चक्रों में से जो आज्ञा चक्र है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर में पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी नाम की जो संस्थाएं उसके बराबर बीचों बीच है, और वहां पर रह करके अति सूक्ष्म ये सेंटर है। वो अपने अंदर की ईगो और सुपर ईगो, जो कल आपसे मैंने बताया था, वो दोनों संस्थाओं को चालित रखता है। यह आज्ञा चक्र जहां मैंने सिंदूर लगाया, इस चक्र की एक खिड़की बाहर की ओर है और एक इस ओर है, इसलिए इसको द्विदल कहते हैं। इस चक्र के पीछे की तरफ जो खिड़की है उससे हमारा सुपर ईगो माने हमारा मन संचालित रहता है, और जो सामने की खिड़की है उससे हमारा अहंकार संचालित रहता है। अब इसीलिए कहा गया है कि किसी के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। मैं सबसे आपसे भी कहती हूँ कि आप भी मेरे पैर क्यों छूते हैं? जब तक मैंने आपको कुछ दिया नहीं, क्या जरूरत है आप मेरे पैर छूइए? मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मैंने कह दिया छू लीजिए तो आप सारी दुनिया के छूना शुरू कर देंगे। किसी के भी आगे मत्था झुकाना गलत चीज है। ये परमात्मा ने बनाई हुई पेशानी, सिवाय उस आदमी के जो कि स्वयं साक्षात परमात्मा से प्रेरित है, जिसने आपको कुछ विशेष अनुभव दिया है, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की ऐसी प्रथा हो गई कि हर जगह जाके हम सर झुकाते रहते हैं। इसलिए ये जो पेशानी है, जहां ये आज्ञा चक्र है, इसमें दोष आ जाता है। आज्ञा चक्र का दोष जो है पीछे में आता है। जब आप पेशानी किसी के आगे झुकाते हैं तो इसका दोष पीछे में आता है, और आगे का दोष जो है वो अति विचार करने से आता है। कोई आदमी अगर हर समय सोचता रहे तो उसमें ये दोष आ जाता है, या जो अहंकारी मनुष्य होता है उसका भी दोष इस चक्र पे आ जाता है। अब इस चक्र के जो द्विदल है, माने समझ लीजिए दो हाथ है, उसमें से जो बीचों बीच जो इसका तत्व है वो तत्व एकादश रुद्र कहलाया जाता है। माने उसमें 11 शक्तियां हैं, जो हमारे माथे पे यहाँ 11 चक्र है। बहुत महत्वपूर्ण 11 चक्र है। इसी एकादश रुद्र से ही कल्कि बनेगा, इसी से सर्वनाश होने वाला है, इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। और इसके जो तत्व स्वरूप संसार में सबसे बड़े अवतरण हुए हैं वो हैं जीसस क्राइस्ट। ये श्री गणेश, एक तरफ से इनका हाथ समझ लीजिए श्री गणेश का है, एक अंग इनका श्री गणेश का है जो कि लेफ्ट साइड है, और राइट साइड जो है वो कार्तिकेय स्वामी, आप जिनको जानते हैं। कार्तिकेय स्वामी के बारे में आपने सुना होगा, और जिनको दक्षिण में बहुत लोग मानते हैं उनको मुर्गन कहते हैं। इस प्रकार इनके 2 अंग हैं, और इन 2 अंगों को मिला करके ही जीसस क्राइस्ट इस संसार में आए थे। और उनका जो क्रॉस है वो भी स्वस्तिक का ही रूप है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य या उसकी महिमा है या उसका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ये कृष्ण के लड़के हैं। महाविष्णु के बारे में आप जरूर पढ़ें, जो मैं बात कर रही हूं एक भी बात झूठ नहीं। और उनकी जो मां मेरी थी वो राधा जी हैं, राधा।
रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा करी हुई। महालक्ष्मी स्वरूपा है। उनकी जो माँ थी वो महालक्ष्मी थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट के ज़माने में उन्होंने इस मामले में कुछ ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करी कि जब दुष्ट रावण, राक्षस आदि लोग ये जानेंगे कि उनकी माँ ही महालक्ष्मी है तो वो माँ के पीछे पड़ जाएंगे और तब वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाएंगे और उनकी पूरी एकादश रुद्र की जो शक्तियां हैं वो क्रोधित होकर के सारे संसार को भस्म कर डालेंगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल गुपित रखा रहा। लेकिन तो भी ईसाई धर्म के जो पहले कैथोलिक लोग हैं वो बहुत दिनों तक अभी भी मानते हैं कि उनकी माँ जो है वो दैवी शक्ति थी। लेकिन वही होली घोस्ट है, इसे वो नहीं मान सकते और उनको समझ में नहीं आता है कि होली घोस्ट चीज क्या है, क्योंकि उनमें भी आत्म साक्षात्कारी लोग बहुत कम हुए हैं और जो भी ईसाई धर्म में आत्म साक्षात्कारी हुए उनको मार डाला, उनको फांसी चढ़ा दिया या उनको बिल्कुल ही चर्च से निकाल डाला। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी जो कोई बड़ा भारी साधु संत हुआ, ज्ञानेश्वर हुआ, तुकाराम हुआ, आज तक कोई हुआ ही नहीं जिसके पीछे सारी दुनिया ने लगाई हुई समाज में लगा। इसी प्रकार ईसा मसीह के पीछे भी बहुत लोगों ने आप जानते हैं किस तरह से उनकी हालत खराब की और उनको किस तरह से क्रॉस पर चढ़ाया। ये चढ़ाना लिखा हुआ था, सूली पर चढ़ना उनका एक नाटक था और ये नाटक करना पहले से लिखा था, क्योंकि कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि ये जो प्रणव शक्ति है, जो ओंकार शक्ति है, ये शक्ति नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। उनकी इस बात को सच करने के लिए ही ईसा मसीह को आज्ञा चक्र पे सूली होना पड़ा। हरेक इनकारनेशन ने, हरेक अवतार ने संसार में आकर के एक नया कदम लिया। अब आज्ञा चक्र का जो पकड़ है वो बहुत ही छोटी सी, उसमें जगह ही छोटी सी और उसमें से अति पवित्र चीज ही गुजर सकती है। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं, माने गणेश छोड़ करके बाकी जितने भी अवतरण हैं संसार में आए हैं, श्री विष्णु के अवतरण, वो सारे ही स्वदेह हैं, उनके अंदर पृथ्वी का अंग है।
Nire gamadani
ah